नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आपको एक शानदार शेयर, शानदार कंपनी आपको बताऊँगा और उसकी एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको सारी जानकारी दूँगा। तो एक बेहतर जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो दोस्तों आज का जो शेयर है, उस शेयर का नाम है, उस कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी और सेफ कंपनी, बहुत ही अच्छा कंपनी का ओवरव्यू है जैसा कि मैंने देखा है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। तो पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड की एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कंपनी का ओवरव्यू क्या है, पीआई इंडस्ट्रीज़ क्या करती है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पीआई इंडस्ट्री एक इंडियन एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जो फार्मर्स और ग्लोबल केमिकल कंपनीज के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसका मेन बिज़नेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि एक डोमेस्टिक बिज़नेस है, जिसमें क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है इनके, जिससे 20% का रेवेन्यू आता है। ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स बनाती है, जो फार्मर के क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों, ये अपने सेल्फ ब्रांडेड और थर्ड पार्टी के लिए प्रोडक्ट डेवलप करती है। अब बात करें इनके आर&डी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो नए-नए इनोवेटिव केमिकल लॉन्च करने में मदद करती है। अब बात करें इनके सेकंड मॉडल की, जिसमें इनका मॉडल जो है, वो कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग का है, जिससे 80% का रेवेन्यू आता है। ये ग्लोबल एमएनसीज़ कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़ के लिए स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। ये सेगमेंट हाई मार्जिन और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होता है। जैसे कि पीआई इंडस्ट्री का स्पेशलिटी केमिकल बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इससे ग्लोबल डिमांड का फ़ायदा मिलता है इनको। अब बात करें इनके इंडस्ट्री पोजीशनिंग की, तो इंडिया में टॉप 3 एग्रो केमिकल कंपनीज़ में ये इनका नाम आता है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल और एग्रो केमिकल्स दोनों में ग्लोबल इनकी प्रेज़ेंस है। एक्सपोर्ट बिज़नेस इनका बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है और बात करें इनके बिज़नेस ग्रोथ और परफॉर्मेंस की, तो चलिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि पीआई इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस और ग्रोथ कैसा रहा है। बात करें इनके अगर रेवेन्यू ग्रोथ की, तो दोस्तों लास्ट 5 सालों में 19 से 20% का सीएजीआर से ग्रोथ इन्होंने की है, ग्रो किया हुआ है, जिसमें मैं आपको एक छोटा-छोटा बता दे रहा हूँ उदाहरण। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 2700 करोड़ का रेवेन्यू दिया था, जो 2023 में 75 करोड़ तक पहुँच गया है इनके पास। कुल 5 सालों में इन्होंने जस्ट ट्रिपल रेवेन्यू कर लिया है। बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ की, तो नेट प्रॉफिट भी इनका 20% से प्लस कर रहा है, सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में 374 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो अब 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। बात करें इनके आरओई और आरओसीई की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 18 से 20% है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओसीई की बात करें, तो 25% के आसपास है, जो दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंटली बहुत अच्छी तरीके से पैसा यूज़ कर रही है। बात करें इनके डेट लेवल की, तो ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, जो एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। बैलेंस शीट इनकी स्ट्रॉन्ग है और एक्सपेंशन अपनी कैश रिज़र्व से ये कर रहे हैं। बात करें इनके मार्केट शेयर की और एक्सपेंशन की, तो दोस्तों डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है ये कंपनी, जिसमें चाइना प्लस वन इनकी स्ट्रेटजी का बेनिफिट इनको मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल कंपनीज चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं हमेशा। अब बात करें इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की, तो ये आगे कैसे ग्रोथ करेगी पीआई इंडस्ट्री, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला नंबर है कि एग्रोकेमिकल डिमांड डिमांड इंक्रीज़ होगी, जिसमें इंडिया और ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनिक और बायो बेस्ड केमिकल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल की ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी, जो पीआई इंडस्ट्री के लिए अपॉर्च्युनिटी है।
सेकंड नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट का ग्रोथ। पीआई इंडस्ट्री के हाई मार्जिन और स्टेबल बिजनेस की वजह से ये सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करती है जो स्टेबल कैश फ्लो इंश्योर करती है। अब बात करें इनके आर&डी इन्वेस्टमेंट और नए प्रोडक्ट लॉन्च की, तो ये नए एग्रोकेमिकल और फार्मा रिलेटेड मॉलिक्यूल्स डेवलप करती है और कर भी रही है। हाई टेक और सस्टेनेबल केमिकल डेवलप हो रहे हैं इनके पास। इसके बाद बात करें इनके एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन की, तो जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, जैसे मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये ग्लोबल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन कर रही है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वैल्यूएशन की बात करें, तो स्टेप बाय स्टेप इसको भी मैं समझा देता हूँ। जैसे पहला इनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, कैश रिच और लो डेप्ट कंपनी है ये। अर्निंग और रेवेन्यू दोनों कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। बात करें इनके वैल्यूएशन की, तो स्टॉक प्राइस का एनालिसिस अगर करते हैं तो स्टॉक का पी रेशियो 35 से 40 है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अगर 3200 से 3500 के रेंज में मिलता है तो ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए स्टॉक काफी पोटेंशियल रखता है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही है कि इसको जल्द से जल्द बिल्कुल खरीदा जाए। बात करें इनके रिस्क फैक्टर की, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इन्वायरमेंटल लॉ से इनको इम्पैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। हाई वैल्यूएशन रिस्क, स्टॉक का वैल्यूएशन हाई है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकता है। बात करें इनके फाइनल प्रोडक्ट की, तो क्या पीआई इंडस्ट्री एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? तो मैं आपको एक कंक्लूजन के साथ बता दे रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म 5 सालों से ज़्यादा आपको इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है और देख रहे हैं, तो पीआई इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग पिक स्टॉक है। सेकंड नंबर, एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का ये बेस्ट कंपनी है। थर्ड नंबर, डेब्ट फ्री हाई ग्रोथ और एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस मॉडल है इनका। इसके बाद डिप्स पे इन्वेस्ट करना बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पीआई इंडस्ट्री एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज मैं दिखा दे रहा हूँ कि 3425 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। बात करें इनके प्रोमोटर की, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 46% की है, जो कि कंसिस्टेंटली ये अपना इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एफआईज, टीआईज और गवर्नमेंट पब्लिक कोई भी इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो 1,51,138 शेयर होल्डर 2022 में थे। तो कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं, 1,57,993 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो एक बेस्ट स्टॉक साबित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं इनको अगर रेट देना चाहूंगा तो 10 में से 9.5 रेटिंग दूंगा। और ये बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। आप अपनी डीप एनालिसिस करिए। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, और अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को जरूर खरीदिएगा और शेयर में इन्वेस्ट करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज की इंफॉर्मेशन और चाहिए किसी शेयर के बारे में कि वो शेयर कैसा है, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और बहुत सारा प्यार मुझे आपसे चाहिए। और बाकी आगे मिलते रहेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे शेयर के साथ, अच्छी कंपनीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।